इट्स चैंपियंस टीम। भाई वो चैंपियंस टीम जो आईसीसी टूर्नामेंट के 2 ट्रॉफियां लेके आ रही है पिछले 10 महीनों में। 58 करोड़ रुपीस अनाउंस किए गए हैं। उन 58 करोड़ को मैं पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूं ना तो हम पाकिस्तानियों की आंखें भी खुल जाएंगी और बड़ा कुछ भी खुल जाएगा कि भाई इतने पैसे। बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियंस को 58 करोड़ प्राइज मनी देने की अनाउंसमेंट की है। अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी 2025 की तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मेजबान था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग रो रहे हैं कि हमने अरबों रुपया करोड़ों रुपया पाकिस्तान के स्टेडियम पे लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में करोड़ों का घाटा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आईपीएल बहुत ज्यादा आगे है, पीएसएल बहुत पीछे है। आप सीधा बोलेंगे कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लेकिन सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि डब्ल्यूपीएल को भी अगर पीएसएल से कंपेयर करेंगे तो मामला आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। जिसने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई वो यहाँ पर 817 करोड़ का नुकसान झेल के बैठा है, और जो चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर बैठ के एंजॉय कर रहे थे, खेल नहीं रहे थे ना, खेलना इसको नहीं कहते। इंडिया वालों ने चैंपियंस ट्रॉफी एंजॉय की है और पूरे भरपूर तरीके से, एक कहते हैं हिंदी में एक लफ्ज है, आनंद लिया है कि इनको ना अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। हम लोग पागलों की तरह दिन रात काम करते रहते हैं। मतलब मैं कल आई थिंक 11:30 आई वॉज इन ऑफिस या 12:30 में ऑफिस आ गई थी, और उसके बाद मैं रात को 2 बजे घर पहुंची हूँ। हमें नहीं रेस्ट चाहिए भाई, हम लोग मतलब गधों की तरह काम करते रहते हैं। भी ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस में ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी रुपीस में जो उन्होंने प्राइज मनी का ऐलान किया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 188 करोड़, यानी कि 200 करोड़ में सिर्फ 12 करोड़ कम ये बनते हैं। बहुत ही बड़ी अमाउंट, आई थिंक 56 करोड़ है इंडियन रुपीस में जो उन्होंने ऐलान किया बीसीसीआई ने। जो अगर इसकी तुलना आईपीएल 2025 की प्राइस मनी से करें तो वह चैंपियन ट्रॉफी 2025 की प्राइस मनी से कम है। दरअसल चैंपियन ट्रॉफी की कुल पुरस्कार राशि 6.9 मिलियन लगभग 59 करोड़ रुपए तय की गई थी, जो साल 2017 संस्करण की तुलना में 53% ज़्यादा रही। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए 58 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। जो फील्डिंग कोच था, जो बैटिंग कोच था, उन सबको गौतम गंभीर सब, यार किसी में भेदभाव नहीं। जहां पर विराट कोहली को 5 करोड़ मिले हैं, वहां पर एक अब कह लो जो उनका मैनेजर या जो था उसको भी 5 करोड़ रुपए मिले हैं। इतना पैसा कौन देता है? और हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टोटल 5 करोड़ नहीं मिले, 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिला है टोटल चैंपियंस ट्रॉफी को पार्टिसिपेट करने के लिए। और हमारा लगा कितना? भैंस की टांग कोई लग गया 2800 करोड़ रुपए, और जिसके अंदर हमें 817 करोड़ रुपए जो है वो नुकसान आया है। बीसीसीआई ने यहाँ पर पीसीबी ने ऑफिशियल तौर के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर ये बात करी है कि वी आर ट्राइंग टू रिकवर आवर लॉसेस, देयर इज अ ह्यूज लॉस टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वी हैव लॉस्ट 208 करोड़ रुपीस, no actually 2800 crore rupees by hosting this Champions Trophy. It was a very honored thing for us that we are hosted the Champions Trophy, but now we have a big loss and we are trying to recover it. ये कहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लॉसेस को रिकवर करे, क्योंकि अब वो प्लेयर्स की तनख्वाह काट रहे हैं। जहां पर प्लेयर की तनख्वाह 1,40,000 थी, अब उस प्लेयर की तनख्वाह तकरीबन 10,000 कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी रुपीस में 10,000 की तनख्वाह। तो अब प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी जाता जा रहा है, क्योंकि पैसा लिटरली जो भी था पाकिस्तान के पास वो सारा चैंपियंस ट्रॉफी करवाने में खत्म हो चुका। देखो ऑन अ सीरियस नोट, चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हम थे, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन हम थे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास थी, वो सब कुछ मजे मजे में चल रहा था। लेकिन अचानक से फिर ऐसा होता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारी, होस्ट भी हम, चैंपियन भी हम, सब कुछ हम, लेकिन सब कुछ ले गया इंडिया। लिटरली गले के अंदर से हाथ डाल के, लोग कहीं और से बोलते हैं, मैं वहां का नहीं बोलना चाहता हूं, गले के अंदर से हाथ डाल के हमारे मुंह से निवाला छीना है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी ने और बीसीसीआई ने, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लिया है ये सारा जो 58 करोड़ रुपए हो गए, या फिर उसके अलावा जो विनिंग अमाउंट है, यानी कि टोटल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए का जो है वो फायदा हुआ बीसीसीआई को, सिर्फ और सिर्फ इनामी रकम का। अभी ब्रॉडकास्टर्स की मैंने बात नहीं की है, ब्रॉडकास्टर जो पैसा देंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वो अलग है, और वो टोटली अलग है, एड्स वगैरह होंगे, स्पॉन्सर्स होंगे, वो एक टोटली अलग चीज है। लेकिन ये जो मैं कहा पाकिस्तानी रुपीस में एक, चलो ये होगी, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, वो जो बीसीसीआई ने दिए हैं 203 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, वो टोटल बनते हैं 58 करोड़ इंडियन में। अब हम बात करते हैं वो वाले पैसे, जो पैसे भाईजान आईसीसी ने भी तो दिए हैं ना, मैं आपको टोटल बताऊंगा। वो 20 करोड़ को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3.5 से, वो बनते हैं भाईजान 70 करोड़।
70 करोड़ और 203 करोड़, ये बनते हैं भाईजान 273 करोड़ रुपीस इन पाकिस्तानी जो इंडियन टीम को मिले हैं चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद। और इधर मेरा वो बॉब्सी द किंग, रिजू द डांसर, शाहीन द लंगड़ा, रऊफ द टेपियन सीम, द ब्यूटी क्रीम, घंटा बज गया है। इधर हम जो है क्या करें, चैंपियन ट्रॉफी होस्टेड बाय पाकिस्तान, रोस्टेड बाय इंडिया। लिटरली हमारे साथ तो ये चीज हुई है ना टीम ने कुछ किया ना हम कुछ कर रहे हैं। स्टेडियम हमारे बंद तो गए थे पर टीम ने उधर खेलना था, टीम ने उधर जो पिच के ऊपर हाक दिया। ये क्रिकेट थी। ये होता है जब आप चैंपियन बनते हो। आप लोग तो पता क्या रहे थे उस टाइम जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, और लाहौर में कप पड़ा हुआ है, आके उठा के ले जाओ, लेके जाना। तो इधर लाहौर में पड़ा हुआ है कप। वो बेटा लाहौर आए तो नहीं है, लेकिन उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल लाहौर से पहले दुबई में करवाया। उसके बाद वो दुबई से ट्रॉफी उठा के उसको इंडिया ले गए हैं। और अब बीसीसीआई के या वो ऑफिस में वो ट्रॉफी पड़ी हुई है चैंपियन ट्रॉफी की, वो जो पाकिस्तान में बोला जा रहा था ना लाहौर से पई है ट्रॉफी, चुक के लै जो आके पुत्र चुक के लै गए जी, ठीक है, उठा के वो ले गए हैं। इंडिया ने जो किया ना इस चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ, लिटरली बता रहा हूं भाई, एक तो हमें जब फाइनल हमारे से छीन लिया, दूसरा हमारी टीम को लात मार के टूर्नामेंट से बाहर किया, तीसरा भाईजान पीसीबी, आप हर जगह पे सुन रहे होगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंडियन मीडिया, पाकिस्तान मीडिया, हर जगह पे पीसीबी बैंकक्रप्ट हो गया चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने के बाद। हमारे पास पैसा ही नहीं बचा। और आप अंदाजा लगाओ, अब तनवीर बाहर आना, अब इंजमाम भाई बाहर आए ना जरा। अब उधर इंडिया को बीसीसीआई ने 58 करोड़ रुपीस दे दिए हैं। और ये 58 करोड़ रुपीस को पहली बार नहीं दिए जब इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप जीती थी ना, T20 वर्ल्ड कप, तब बीसीसीआई ने इंडिया को 125 करोड़ दिया था। वो 125 करोड़ को पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लो, कितना बनता है? वो बन गया 250, 375, वो कुछ 400। और ये गोरे वाला सिंबल सा कहते हैं ना यार, वी नीड टू गिव रेस्ट टू आवर बॉडी, और इनका बोर्ड ने इजाजत भी दे रहा था कि हाँ भाई आप रेस्ट करें। दिस इज व्हाई मे बी दे आर वेरी स्ट्रांग। तो खैर पैट कमिंस ने कहा कि नहीं, आई वांट टू गिव रेस्ट टू माय बॉडी। उनको उनका बोर्ड फोर्स नहीं कर सकता था इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद उन्होंने अब आईपीएल में वो कंप्लीटली फिट है, ही इज परफेक्टली फाइन। जितने भी प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में इंजर्ड थे वो सब के सब आईपीएल में 100% फिट हैं। और आईपीएल का एक अपना भी क्राइटेरिया होगा फिटनेस टेस्ट करने का, फिटनेस देखने का, और 1 महीने के अंदर अंदर फिटनेस किसी की ठीक नहीं होती है। साइम की इंजरी है ना, तो साइम अभी तक लटका हुआ है, मतलब वो नहीं अभी ठीक हुआ। वैसे आपस की बात है कि अगर साइम भी, उसने भी आईपीएल खेलने की इजाज़त होती है हमारे प्लेयर्स को भी, तो हमारे भी सारे प्लेयर्स इंजर्ड ही होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं कि उनको आगे आईपीएल खेलना है। खैर आई एम ग्लैड कि पैट कमिंस ने अच्छा फैसला किया। पैसा अब सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हेजलवुड की बात कर लेते हैं। हेजलवुड जिनको हिप इंजरी थी, तो वो भाईजान जो है वो आरसीबी में खैर सेलेक्ट हुए। पैट कमिंस जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद में सेलेक्ट हुए, और वो भी अभी बिल्कुल ठीक है। मतलब अब उनको कहीं पे दर्द नहीं है, सर से पांव तक वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है वो इंजरी तो खैर मिचेल मार्श को भी थी, उनको बैक इंजरी थी, बट वो सिलेक्ट नहीं है। साइम अयूब इंजर्ड था, एंकल इंजरी थी, वो भी सिलेक्ट नहीं है। उसके बाद बेन सीयर्स न्यूजीलैंड से, वो इंजर्ड था, हैमस्ट्रिंग की इंजरी थी, वो भी सिलेक्ट नहीं है। उसके बाद जैकब बेथल, अब इनको ग्रोइन इंजरी थी, केकेआर में सिलेक्ट हो चुके हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें क्विट्जी था, वो भी खैर उनको भी ग्रोइन इंजरी थी, बट ही इज ऑल्सो नॉट सिलेक्टेड इन आईपीएल। उसके बाद नॉट केकेआर में सिलेक्ट हो गए, बैक इंजरी थी इनको। आराम सुकून से उन्होंने कहा भाई आईपीएल को तवज्जो दो, जहाँ से पैसा आना है उसको इंपॉर्टेंस दो। अल्लाह गन जफर, अफगानिस्तान के प्लेयर जो कि बैक इंजरी का शिकार थे, और अफगानिस्तान की तरफ से वो नहीं खेले चैंपियंस ट्रॉफी में, और इस वक्त वो मुंबई इंडियंस में उनको शामिल किया गया। मुंबई इंडियंस ने कुछ नए प्लेयर्स भी शामिल किए हैं, उनकी भी बात करते हैं। उसके बाद लॉकी फर्गसन, जिनको आई थिंक उनको फुट इंजरी थी, और वो अभी इस वक्त जो है वो पंजाब किंग्स के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। तो मतलब सब के सब कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, कोई उनको इशू नहीं है। अब उसके बाद ये बात करते हैं कि आईपीएल के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो बेसिकली अभी रूल्ड आउट हुए हैं। कुछ के नाम मैं ले रही हूँ, और आई थिंक यही हैं टिल नाउ। आगे ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि वो, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ये बीसीसीआई का ऐलान है, बहुत बड़ा बोर्ड है, और रेवेन्यू के हिसाब से हमेशा से ये बात की जाती है कि बीसीसीआई से ज्यादा पैसा किसी के खजाने में नहीं है। इवन किसी के पास, इससे बीसीसीआई के पास जितना खजाना है उसका आधा क्या, उसका चौथाई भी नहीं है, उसका 10% भी किसी और के पास नहीं है। तो इतना ज्यादा खजाना है, और उसमें से उन्होंने ऐसा लगा कि खजाने का मुंह खोल दिया, और लगभग 250 करोड़ से भी ज्यादा इस टीम के ऊपर पैसे नछावर किए। और वजह यही है कि इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस रही थी। एक भी मैच इंडिया नहीं हारा चैंपियंस ट्रॉफी का, और जीत गई रोहित शर्मा की कप्तानी में।
ये जो प्राइज मनी है जाहिर है ये डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन सब पे डिवाइड होगा। 188 करोड़ यानी कि 1.88 बिलियन ये बनता है पाकिस्तानी रुपीस में। ये अब बटेगा कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जितने 15 रुकनी स्क्वाड था इंडियन टीम का उसमें, स्पोर्टिंग स्टाफ उनमें, कोचिंग स्टाफ जो है उसमें, फिर जो सिलेक्शन कमेटी है उनमें, ये इन सब में तकरीबन अराउंड अगर आप देखोगे तो कोई 35 से 40 के दरमियान ये लोग होंगे जिनमें डिवाइड होगा। लेकिन जाहिर है बराबर डिवाइड नहीं होगा। जो 15 खिलाड़ी हैं उनको ज्यादा परसेंट मिलेगा, फिर कोच को और बाकी जो है उसके हिसाब से उनको थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इवन आईसीसी की जो विनिंग प्राइस है वो आप कहो कि इसके आगे बहुत कम है, वो बहुत कम है। और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट अनाउंस किया है बीसीसीआई ने। हमेशा ये अनाउंस की थी, आपको याद होगा जब इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 जीती थी तब भी उनको पैसे इसी तरह से उनके ऊपर खजानों के मुंह खोल दिए थे बीसीसीआई ने। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कमाते इतने ज्यादा हैं। ऑलरेडी आईपीएल में आप देख लो, आईपीएल में ही इतना ज्यादा एक खिलाड़ी कमाता है। ऋषभ पंत के हमेशा एग्जांपल देते हैं जो आईपीएल इस चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच नहीं खेले, उनको जो पूरी विनिंग प्राइस थी उससे ज्यादा उनको पैसे मिले थे। पाकिस्तानी रुपीस में 65-66 करोड़ टोटल विनिंग प्राइस थी। और अगर आप देखो जो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है ये तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा अनाउंस की गई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग प्राइस मिली थी टीम को, ये बीसीसीआई ने उससे 3 गुना ज्यादा अमाउंट अनाउंस किया है जो ये प्लेयर्स में बटेगी। वो पीकेआर में 65 करोड़ बनते हैं, ये पीकेआर में 188 करोड़ बनते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी अमाउंट है जो बटने जा रही है। और जब कद्दू कटेगा तो बीसीसीआई ने भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए 58 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। आईपीएल 2025 की विजेता टीम को इनाम के तौर पर 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि रनर अप टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसे में देखा जाए तो बीसीसीआई द्वारा जारी चैंपियन ट्रॉफी की इनामी राशि 58 करोड़ रुपए की तुलना में आईपीएल 2025 की प्राइज मनी 38 करोड़ रुपए कम मानी जा रही है।